आज हम पढ़ने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशज शब्द, जिसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो इसमें जो बुक चल रही वो चल रही हमारी सामान्य हिंदी। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक है। तो पिछली क्लास में हम लोग 203 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज वही हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है? पाहुना जो है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? परतीत जो है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा नहीं है? पानिप जो है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा हो जाता है? तद्भव शब्द जो होता है वो होता है हमारा मीत जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो तत्सम नहीं है? पुहुप जो है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो पनही शब्द का तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप कौन सा होता है? उपाहन जो है ये हमारा पनही शब्द का तत्सम रूप हो जाता है उपाहन। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है? तत्सम शब्द जो होता है वो होता है हमारा प्रिय जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा नहीं है? साईं जो है ये हमारा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाता है? तो तत्सम शब्द जो होता है वो हमारा हो जाता है वो हो जाता है स्वर्ण जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है? तत्सम शब्द जो होता है वो होता है हमारा ससुर जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो होता है शोभन जो है शोभन शब्द जो है यही हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा हो जाता है? तत्सम शब्द जो होता है शिखा जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। हिंदी में कौन सा शब्द तत्सम है? तो हिंदी में निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो क्षेत्र जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्भव कहते हैं। उन्हें हम तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? अधर जो है यही हमारा तद्भव शब्द नहीं होता है। अट्टालिका का तद्भव शब्द है। तो अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो तद्भव रूप हमारा कौन सा था? वो होता है अटारी होता है। अट्टालिका का होता है अटारी हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द जो होता है वो होता है आलस जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो इच्छु का तद्भव शब्द क्या हो जाता है? तो इच्छु शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो होता है ईख हो जाता है, ईख। इच्छु का तद्भव रूप है, इच्छु का तद्भव रूप जो है वो हो जाता है हमारा ईख हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द कौन सा होता है? उजास जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है, उजास। उम्मेख किस प्रकार का शब्द है? उम्मेख किस प्रकार का शब्द हो जाता है? उम्मेख जो होता है वो होता है हमारा तद्भव शब्द हो जाता है, तद्भव शब्द। कटाप, कटाप का तद्भव शब्द है, तो कटाप का तद्भव शब्द जो होता है हमारा किवाड़ हो जाता है, किवाड़। कटाप का तद्भव शब्द जो होता है किवाड़। निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? तो कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। बटन, मटन, कार्टन, प्रसाद, इसमें हमारे सभी तद्भव शब्द नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा होता है? छत जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द जो होता है जामुन जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द जो होता है जीव जो है यही हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा था? तत्सम शब्द जो होता है वो होता है हमारा अक्षर जो है ये हमारा तद्भव शब्द तत्सम शब्द हो जाता है। अक्षर जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो ये तद्भव हो जाता है, तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? दीपावली जो है ये हमारा तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा होता है? तद्भव शब्द जो होता है वो होता है हमारा पंख जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द कौन सा होता है? पत्ता जो है यही हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। इनमें से अटारी का तत्सम रूप है, तो अटारी का तत्सम रूप जो हो जाता है होता है अट्टालिका हो जाता है, अट्टालिका। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा था? तद्भव शब्द जो होता है हींग जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्न में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा होता है दही जो है, दही जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। ग्रंथि का तत्सम शब्द है, तो ग्रंथि का तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो ये हो जाता है गांठ हो जाता है, ग्रंथि का गांठ हो जाता है। दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द कौन सा होता है? तो ये हो जाता है हंसी जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द कौन सा होता है? वो होता है खिड़की जो है यही हमारा देशज शब्द हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? तो इसमें कौन सा शब्द हो जाता है किल किल? तो ये हो जाता है हमारा देशज हो जाता है। उत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द हो जाता है? वो होता है देशज हो जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज कहा जाता है, उन्हें देशज कहते हैं। देशज शब्द छाटिए। तो देशज शब्द छाटिए। तो देशज शब्द जो होता है हमारा डिबिया जो है ये हमारा देशज शब्द हो जाता है।
कटाहा, कटाहा शब्द का तद्भव रूप है, तो कटाहा शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो हमारा हो जाता है कड़ाहा हो जाता है, कड़ाहा। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये हो जाते हैं योग रूढ़ प्रकार के शब्द हो जाते हैं। पंकज, जलज योग रूढ़ प्रकार के शब्द हो जाते हैं। लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो लालटेन किस वर्ग में आता है? तो ये आता है विदेशज वर्ग में आता है। निम्न में से कौन सा विदेशी है? तो विदेशी कौन सा रहता है? विदेशी जो होता है वो होता है हमारा टिकट जो है, ये हमारा विदेशी शब्द हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है, तो विदेशी शब्द हमारा कौन सा आता है? आलमारी जो है, आलमारी जो है यही हमारा विदेशी शब्द हो जाता है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द कौन सा आता है? रिक्शा जो है यही हमारा विदेशज शब्द हो जाता है। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है, तो शलाका का तद्भव रूप कौन सा आता है? होता है सलाई हो जाता है, सलाई। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द कौन सा आता है? अमीर जो है ये हमारा विदेशी शब्द हो जाता है। विदेशज शब्द है, तो विदेशज शब्द जो होता है वो होता है हमारा चश्मा जो है, ये हमारा विदेशज शब्द हो जाता है। कौन सा फारसीसी शब्द नहीं है? तो फारसीसी शब्द कौन सा नहीं है? इस्तीफा जो है ये हमारा फारसी शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है, तो विदेशी शब्द हमारा कौन सा होता है? विदेशी शब्द जो होता है वो होता है हमारा ग्लास जो है, ये हमारा विदेशी शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो विदेशी कौन सा नहीं है? कान जो है ये हमारा विदेशी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द हमारा कौन सा होता है? तो होता है नाक जो है ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाता है। स्कंद का तद्भव रूप है, तो स्कंद का तद्भव रूप जो होता है वो होता है कंधा हो जाता है, कंधा। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तो छायादार किसका उदाहरण हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा शंकर शब्द का उदाहरण हो जाता है, शंकर का उदाहरण हो जाता है छायादार। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो ये होता है जलज जो है ये योग रूढ़ शब्द हो जाता है। चौथा का तत्सम शब्द है, तो चौथा का तत्सम शब्द कौन सा होता है? होता है चतुर्थ हो जाता है, चतुर्थ। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो तो ये हो जाता है हमारा हाथी हो जाता है, हाथी। हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो ये हाथी का हो जाता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा होता है? तत्सम शब्द जो होता है वो होता है हमारा पत्ती हो जाता है, पत्ती। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा आता है? यौवन जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा आता है? बांझ जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा आता है घोड़ा का? तो घोड़ा का होता है घोटक हो जाता है, घोटक। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा हो जाता है? तो तद्भव शब्द जो होता है गयंध जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। गोधूम का तद्भव शब्द है, तो गोधूम का तद्भव शब्द कौन सा हो जाता है? तो ये होता है गेहूँ हो जाता है, गोधूम का गेहूँ होता है। तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा होता है? दाढ़ी जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमारा कौन सा आता है? जीर्ण जो है, जीर्ण जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है।
अंगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा अग्रहायण, अग्रहायण हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा आता है? 14 जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो अभ्यंतर का तद्भव शब्द जो होता है हमारा भीतर हो जाता है, भीतर। करपट का तद्भव रूप है, तो करपट का तद्भव रूप जो होता है वो होता है हमारा कपड़ा हो जाता है, कपड़ा। परिवार का तत्सम रूप है, तो परिवार का तत्सम रूप जो होता है हमारा प्रतिपदा हो जाता है, परिप्रदा, प्रतिपदा हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा होता है? होंठ जो है, ओष्ठ जो है ये हमारे तत्सम शब्द हो जाते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों को संगत युग्म है, तो संगत युग्म कौन सा होता है? वो होता है पर्यक, पलंग हो जाता है, पर्यक, पलंग हो जाता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो एक तद्भव शब्द हमारा कौन सा होता है? आंसू जो होता है ये तद्भव शब्द हो जाता है। अपित्य, कपित्य का तद्भव शब्द है, तो कपित्य का तद्भव शब्द जो होता है हमारा कैथा हो जाता है। कपित्य का तद्भव शब्द जो होता है कैथा। मोती का तत्सम रूप है, तो मोती का तत्सम रूप जो होता है मोतिक्य हो जाता है, मोतिक्य। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द हमारा कौन सा होता है? तो ये होता है मृत्तिका हो जाता है, मृत्तिका। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा है? तद्भव शब्द जो होता है हमारा घर जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो ये अछोट होता है, अछोट। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो तत्सम तद्भव का सही युग्म जो है वो होता है अक्षवाट, अखाड़ा होता है, अक्षवाट, अखाड़ा हो जाता है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो एक युग्म अशुद्ध कौन सा होता है? कपूत, कपूत। सपूत जो होता है ये हमारा एक युग्म अशुद्ध हो जाता है। तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है? तो चबूतरा का तत्सम रूप कौन सा हो जाता है? तो ये होता है चत्वाल हो जाता है, चत्वाल जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। चना का तत्सम रूप है, तो चना का जो तत्सम रूप जो होता है चड़क हो जाता है, चड़क, चड़क हो जाता है। ऊन का तत्सम रूप है, तो ऊन का तत्सम रूप कौन सा होता है? तो ऊन का तत्सम रूप जो होता है वो होता है ऊढ़ हो जाता है, ऊढ़। थाली का तत्सम रूप है, तो थाली का तत्सम रूप जो होता है इस थाली होता है। थाली का तत्सम रूप जो होता है इस थाली होता है। जामुन का तत्सम रूप है, तो जामुन का तत्सम रूप जो होता है जामुन होता है, जाबोड़ होता है। एक तत्सम शब्द है, तो एक तत्सम शब्द कौन सा आता है बेटा? डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द हो जाता है, डाकिनी। एक तद्भव शब्द है, तो एक तद्भव शब्द हमारा कौन सा आता है? पंजीरी जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। एक तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द जो होता है हमारा अटल जो है, अटल जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा नहीं? शाम में जो है ये शाम जो है, शाम जो है, साय, साय जो है ये हमारा तद्भव शब्द नहीं है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो एकल शब्द का तद्भव शब्द हमारा कौन सा होता है? वो होता है हमारा अकेला जो है ये हमारा एकल का तद्भव शब्द हो जाता है।
हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप हमारा कौन सा था, होता है हरिद्रा हो जाता है। हरिद्रा जो है ये हमारा हल्दी का तत्सम रूप हो जाता है। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास शब्द का तत्सम रूप हमारा कौन सा होता है उल्लास हो जाता है, उल्लास। सींग शब्द का तत्सम रूप है, तो सींग शब्द का तत्सम रूप हमारा कौन सा होता है श्रृंग हो जाता है। श्रृंग जो है ये हमारा सींग का तत्सम रूप हो जाता है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द हमारा कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है आधा जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाता है। ढीठ शब्द का तत्सम है, तो ढीठ का तत्सम शब्द हमारा कौन सा होता है दृष्ट हो जाता है, दृष्ट होता है, दृष्ट। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द का चयन करना है तो कौन सा व्याघ्र होता है। तत्सम शब्द का होता है व्याघ्र, व्याघ्र जो है ये हमारा तत्सम शब्द हो जाता है। आज हम लोग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगली क्लास में हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।